माइनस डी अपॉन 4a। ठीक। अब तो पिछली बार हम लोगों ने ग्राफ बताए थे किस चीजों के, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सिंपल क्वाड्रेटिक बनाए थे, और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। अब अगर हम लोग बोले कि कंपेयर द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3x स्क्वायर, इन तीनों को कंपेयर करना है, क्या होने जा रहा है आइए देखते हैं। पहले वाले में y इक्वल एक्स स्क्वायर वैल्यूज रख करके प्लॉट कर लेंगे। ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ किस चीज का हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दूसरे वाले में जा रहे हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर में जा रहे हैं। x जीरो रखोगे y जीरो हो गया, x की वैल्यू जब 1 थी रखोगे, यहां 1 आ रहा था, यहां कितना आ गया 2 आ गया। x माइनस 1 रखोगे, क्योंकि सिमेट्रिक कैसा है, तीनों ही ग्राफ क्या है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। बतला गया था इन एनी इक्वेशन if an equation does not change when x changes to minus x then its graph is symmetric about the y axis। इस कल की x 1 रखा है, यहाँ 2 आ रहा है, 2 रखोगे जब, इसमें तो 4 आ रहा है, यहाँ 8 हो जाएगा, ग्राफ ऊपर से चला आएगा, ऐसे जा रहा है, जैसा राइट साइड है वैसा ही लेफ्ट साइड। अब इस पे जा रहे हैं, ये हो गया, 1 रखेंगे 3 आ गया, 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 4 3 12 12, और तेजी से ऊपर बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये ग्राफ, और शार्प होता जा रहा है। तो ये ग्राफ हो गया y बराबर 3x स्क्वायर, बीच वाला क्या हो गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर। जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट बढ़ाएंगे ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ेगा, शार्प होता जाएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कम करेंगे ग्राफ फ्लैट होता जाएगा। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट से ग्राफ पे क्या फर्क पड़ रहा है वो बता दिया। अगर हम लोग इसी में y की जगह माइनस वाई रख दें, बताया गया था इन एनी इक्वेशन इफ y चेंजेस टू माइनस वाई देन अ रिफ्लेक्शन इज टेकन अबाउट द एक्स एक्सिस। अगर इन्हीं इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई रख दें तो इन्हीं ग्राफ का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। इस वाले में रखोगे तो ये वाला आ जाएगा ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, पहला वाला आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और फ्लैट करें, ये इस वाले में y बराबर माइनस वाई रखेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। थर्ड वाले में रखेंगे y इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का फर्क पड़ता है, ये पॉइंट भी देख लिया हम लोगों ने। अब आगे क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर परफेक्ट स्क्वायर के बाहर a लिखा है। a अगर पॉजिटिव होगा ग्राफ कैसे होगा, अपवर्ड ओपनिंग। a अगर नेगेटिव होगा ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। a पॉजिटिव ग्राफ ऊपर खुलेगा, a नेगेटिव ग्राफ नीचे खुलेगा। a की मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ग्राफ शार्प होता जाएगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। a की मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे ग्राफ शार्प होता जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, चाहे 2 लिखो चाहे माइनस 3 लिखो, चाहे 4 लिखिए चाहे माइनस 4, मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, मॉडुलस वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ग्राफ शार्प होता जाएगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो। अब अगला स्टेप ये है कि अब अगर हम पूछें कि कोई ग्राफ दिया हुआ है, गिवन द ग्राफ, कोई ग्राफ दिया, कैसा दिया है देखिएगा। मान लो कोई ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है, ये दे दिया गया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये गिवन है, बना हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चेक द साइन ऑफ ए बी सी एंड डी। करें ए बी सी डी का साइन चेक करके बताइए कि ए बी सी डी का साइन कैसा होगा, साइन बताना। ये कोफिशिएंट्स है, ए बी सी आर कोफिशिएंट्स, और कैपिटल डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है चेक द साइन ऑफ इट्स कोफिशिएंट एंड डिटर्मिनेंट। ए ऑब्वियस है, अब ऊपर की ओर खोल रहा है तो ए कैसा हो गया, पॉजिटिव। बी का साइन चेक करना है। हम लोग ने वर्टेक्स निकाल लिए हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट क्या होता है वर्टेक्स शीट्स। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है
माइनस बी अपॉन 2a। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है, तो y एक्सिस पे जाओगे माइनस डी अपॉन 4a। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, एक बार समझ लोगे, अच्छी तरह समझोगे तो हमको बार बार नहीं समझाना पड़ेगा। पहली बात ठीक से नहीं समझोगे तो हमको 10 बार 20 बार भी समझाएंगे तो वो हमेशा एक डर बना रहेगा। इसलिए हम बहुत आराम से समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक से समझिए। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। ए क्लियर है कि जब भी पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। बी का साइन चेक करने के लिए वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए। ठीक, ये डिस्टेंस, ये जो वर्टेक्स है, एक्स एक्सिस के नीचे है या ऊपर है? जो वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? लेफ्ट साइड। मतलब वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कि ये पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट में है, इसका मतलब माइनस बी अपॉन 2a। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये। क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है, जब कोई चीज वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। अगर यही पॉइंट राइट साइड होता तब एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो जाता? पॉजिटिव। अगर यही पॉइंट वाई एक्सिस पे होता तब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? 0। क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो गया? नेगेटिव। ए कैसा है? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, बाहर साइन क्या है? माइनस, तो बी का साइन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड माइनस आना चाहिए। ए पॉजिटिव है तो बी का साइन क्या होना चाहिए? अगर माइनस देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस अपॉन प्लस प्लस, राइट साइड क्या है? माइनस, गलत हो जाएगा। इस मतलब बी अगर नेगेटिव हो जाए, बी पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर साइन क्या है? माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो बी का साइन प्लस आ गया। क्लियर हो गया? अब सी का साइन देखना है। सी देखे कहाँ आ रहा है? यहां आ रहा है। इसलिए सी को देखने के लिए क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 0। इसमें x बराबर 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब x 0 रख दोगे, यहां 0 रख दिया, ये 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई? c। जब आप x की वैल्यू c 0 रखोगे तो y की वैल्यू c आ रही है। x 0 रखा तो y की वैल्यू c, पैराबोला पे y की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है वो क्या मिल गया? c। तो ये डिस्टेंस कैसा है? पैराबोला, ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है तो c कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो c कैसा होता? नेगेटिव। अगर ये पॉइंट ओरिजिन पे होता तो c कैसा हो जाता? 0। क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है तो c कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब डिस्क्रिमिनेंट देखना है, तो कल ही हमने बताया था कि x एक्सिस y बराबर 0 लिखा हुआ है। ये x एक्सिस पैराबोला को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 बार। दोनों पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? दिख रहे हैं। तो रूट्स कैसे हो गए? रियल। अलग अलग हैं तो क्या हो गया? डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये दिख रहा है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब दिख रहा है कि जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये पॉइंट x एक्सिस के नीचे है तो हाइट, जो डेप्थ है, ये कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट ये कैसा हो गया? नेगेटिव। ए पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, टोटल साइन क्या चाहिए? माइनस मिलना चाहिए। तो डी का साइन क्या होना पड़ेगा? डी का साइन क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्या देखा? व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट डी इज ग्रेटर देन 0। ग्राफ से भी देख लिया कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? ग्रेटर देन। करके देखा, ग्राफ से देखा। और देखें, अगर मान लीजिए हम लोग पैराबोला इस तरह का बना दें, पैराबोला ये बना दिया, डाउनवर्ड ओपनिंग बना दिया। अब पूछा जाए कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्राफ हो गया। ये लाइन y बराबर 0 होगी। फिर से कह रहे हैं a b c और कैपिटल D, इनके साइन बतला दें। ए बी सी डी इनके साइन बतला दें। चूंकि डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ए कैसा हो गया? नेगेटिव।
वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2 है। वर्टेक्स अभी भी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ये अभी वही रहेगा, सेम चीज। -b/2 इज नेगेटिव। ए कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, कट गया। तो -b/2 ए नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो बी का साइन क्या मिल गया, माइनस। करके देख रहे हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के चलना है। इसके बाद आगे बी का साइन आ गया। अब देखना है ये पॉइंट कहां पे, ओरिजिन के नीचे। पहले कहां था, ऊपर, अब कहां गया, नीचे। तो सी का साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कैपिटल डी, एक्स एक्सिस पैराबोला को कट करिए, तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, जैसे यहां लिखा हुआ है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक। अब ये जो वर्टेक्स है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4a। वहां से निकाल चुके हैं, -d/4a, -d/4a। अब ये पॉइंट ऊपर है, तो -d/4a क्या हो जाएगा, -d/4a क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ए कैसा है, नेगेटिव, यहां नेगेटिव रख दोगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर से देखा, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग हो चाहे डाउनवर्ड ओपनिंग, दोनों ही केस में, चाहे ऊपर से खुले चाहे नीचे खुले, अगर एक्स एक्सिस काट दे रही है, तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। अब अगर पूछा जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, रूट्स पूछे जा रहे हैं, कितने रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने नेगेटिव आ रहे हैं, बोले। दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों ही किधर हैं, ऑरिजिन के लेफ्ट। तो क्या लिख दोगे, बोथ रूट्स नेगेटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव। याद होगा, बोथ रूट्स नेगेटिव हमने पढ़ाया था जब एनालिटिकल पार्ट पढ़ा था। जब दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, तो क्या पहला पॉइंट देखा था कि रूट्स मस्ट बी रियल, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताया था। और टेबल बना दी थी, ए बी सी के लिए टेबल एक बनाई गई थी, ए बी सी। क्या बनाया गया था, देखते हैं, यहीं से बना लें। पहले वाले के लिए ए बी सी क्या हो गया, प्लस प्लस प्लस। दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस। क्यों भाई, यही पढ़ाया गया था, वही चीज आ गई, प्लस 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 एंड माइनस माइनस माइनस। आइए इसी का अगला केस देखें। जो पार्ट अभी हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू की थी, एनालिटिकल पार्ट जब पढ़ाया गया था, वही चीज रिपीट हो रही है, वही चीज आ रही है। अगला स्टेप देखें। अब मान लीजिए पैराबोला हम लोगों का देखें किस टाइप का है। पैराबोला हम लोग का इस टाइप का हो गया, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। टिक, ए बी सी एंड कैपिटल डी, ये बतलाना है। ए कैसा हो गया, प्लस अपवर्ड ओपनिंग। बी, ये पॉइंट क्या है, -b/2a। अभी देखा है ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है कैसा है, नेगेटिव। ए कैसा है, पॉजिटिव। तो बी का साइन क्या मिल गया, बी का साइन क्या होना चाहिए, प्लस। ये डिस्टेंस कैसा है, सी। जब एक 0 रख दोगे, y को लिखा गया सी, सी कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब की बार लाइन टच कर रही है, जो इनके बीच में गैप था वो खत्म हो गया है। तो दोनों रूट्स कैसे हो गए, इक्वल। कैसे हो गए, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए। ठीक। इसका मतलब वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4a। तो -d/4a ये क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फिर से लिख दे रहे हैं। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे गए थे, क्या लिखे गए थे, -b/2a, -d/4a। चेक कर लिया। अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग होता, ऐसे यहां पे ऐसे बना दे रहे हैं,
पैराबोला कैसा बना रहे हैं? डाउनवर्ड ओपनिंग। बढ़िया सा बनाइए, जितना अच्छा बनाओगे उतना ही दिमाग में सेट होगा, इसलिए जब भी करो बढ़िया करो, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी शुरुआत है, 2-3 महीने के अंदर ही मैं पूरा कोर्स ख़त्म कर दूंगा। कुछ क्लास में पढ़ोगे, कुछ कंप्यूटर में देखोगे, है ना। जितनी जल्दी कोर्स पूरा होगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अगर मैथ्स अच्छी होगी तो सिलेक्शन तो पक्का हो गया, फिर आपके पास टाइम हो जाएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। अगर मैथ्स कमज़ोर होगी तो आईटी में सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी आज तक, जब से आईटी खुला है, कि किसी के मैथ्स में नंबर कम आए या जस्ट क्वालिफाई किया वो सेलेक्ट हो गया, ये कभी आज तक नहीं हुआ है। वेटेज सबका बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैथ्स का डर इतना ज़्यादा होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो आती है वो भी आदमी भूल जाता है। चले देखें, डाउनवर्ड ओपनिंग बना दिया है, ए नेगेटिव हो गया, बी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लिखा हुआ यही नेगेटिव है। ए नेगेटिव होने से नेगेटिव नेगेटिव कट गया, बी कैसा आ गया? नेगेटिव। जो ऊपर आ रहा था वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट बोल दिया, वाई एक्सेस को कट कर रहा है, अब वो नीचे हो गया, तो सी कैसा हो गया? नेगेटिव। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? -d/4a। जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? जीरो। रूट्स कैसे हो गए? रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आइए एक केस और देखें, यहीं पे देख लें। पैराबोला ऐसा बना दिया, फिर से देखें, इसके लिए देखना है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए प्लस हो गया, बी का साइन, सी का साइन, डी का साइन देखना है, चेक करिए। बी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2a। -b/2a कैसा हो गया? नेगेटिव। ए पॉजिटिव है, -b/2a कैसा हो गया? नेगेटिव। ए पॉजिटिव है तो बी का साइन क्या मिलना चाहिए? प्लस। ये डिस्टेंस कैसा है? प्लस। क्या एक्स एक्सिस पैराबोला को काट रही है? नहीं, तो रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स आर नॉट रियल, या बोल देंगे नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स। और क्या बतलाया गया था? इफ ए बी सी आर रियल नंबर देन नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। पूरा समझाया गया था। चलो भाई, डिस्क्रिमिनेंट वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है? -d/4a। तो -d/4a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो d का साइन क्या निकलेगा? माइनस का भाग दे दोगे तो d क्या निकल आया? नेगेटिव आ गया। तो क्या देखा? इफ रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर कॉम्प्लेक्स देन d इज नेगेटिव। दिखाई दे गया? d नेगेटिव आ गया। अगर पैराबोला इस टाइप का बना दें, अब चलें, अब फिर से हम लोग को साइन देखना है, ए बी सी एंड डी। फिर से साइन देखना है, ए बी सी डी। ए पे आइए, डाउनवर्ड ओपनिंग है, नेगेटिव हो गया। बी पे आइए, बी वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा है? नेगेटिव। ए कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो बी का साइन क्या बचा? माइनस। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। नीचे है, नेगेटिव हो गया। जो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -d/4a, वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ए नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैंसिल आउट, डी क्या मिल गया? नेगेटिव। और रूट्स कैसे हैं? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। पैराबोला ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर एक्स एक्सिस पैराबोला को कट नहीं करेगी तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हो गया? फिर हमने क्वेश्चन कराया था जब स्टार्ट किया था, तो उसी से रिलेटेड जैसे लिखा हुआ है कि दे दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। एक्स स्क्वायर, मैं रिवाइज भी करता जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -3x + 5 इक्वल 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, ठीक, और बोल रहे हैज रूट्स। हैज पहला ऑप्शन दे दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया बोथ रूट्स नेगेटिव, नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया हैज रूट्स
with negative real parts एंड चौथा ऑप्शन दे दिया हैज रूट्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है कि नहीं। रियल है कि नहीं या तो ग्राफ बना लें, अब ग्राफ हमने पिछली बार कराई दिया है, सीधे सीधे चेक कर लें, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डी कैसा आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल। तो 1 और 2 का कोई सवाल ही नहीं है, रूट्स रियल नहीं है। रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। और क्या देख रहे हैं, ए बी सी, इसका साइन प्लस प्लस प्लस। यहां पे देखिए इस वाले केस में ए बी सी साइन क्या है, प्लस प्लस प्लस, और एक्स एक्सिस क्या पैराबोला को कट करी, नहीं कट करी। तो जब इसके रूट्स निकाले गए थे, निकालेंगे, मान लो निकाल लेते हैं, सीधी तरह चार फॉर्मूले से निकाले जा रहे हैं। एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 9 -20, रूट के अंदर क्या आएगा -11, तो क्या लिखोगे आई रूट 11। अंडर रूट -1 कितना होता है, आई, क्या बोलते हैं आई। यहां से दो रूट आए, दोनों को अलग अलग लिख लें, -3/2 प्लस आई रूट 11/2 -3/2 माइनस आई रूट 11/2। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉन्जुगेट पेयर में हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। दोनों रूट्स के जो रियल पार्ट हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव। इमेजिनरी पार्ट क्या है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव है क्योंकि पेयर में होते हैं। तो ऐसे में तीसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन जाएगा, रूट्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट जाएगा, गलत। कौन सा ऑप्शन जाएगा, रूट्स विद नेगेटिव रियल पार्ट। तो रूट्स नेगेटिव तो नहीं हो पा रहे हैं, कायदे से जब ए बी सी पॉजिटिव होता है तो अगर आप डायरेक्ट लिख देते कि बोथ रूट्स नेगेटिव, लेकिन नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, रूट्स रियल नहीं आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ गए। कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी जो उसका रियल पार्ट है वो कैसा है, नेगेटिव, रियल पार्ट नेगेटिव है। अगर हम यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर दें, क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। अब फिर से चेक करेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन जा रहा है, फिर से चेक करेंगे, वही सारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ग्राफ के साथ रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 12 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर रूट्स आर रियल। तो पहले इंश्योर करते हैं कि रूट्स रियल हो जाएं, रूट्स रियल हो गए। अब